So hey guys, and welcome back to my channel Learn with Sanjana. So today we are going to start a very new chapter of eco, that is development. So what is development? What do we mean by development? So development is basically progress जो हमारी कंट्री में या फिर इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली डेवलपमेंट हो रही है. हम पर्सनल लाइफ में भी इस वर्ड का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लाइक डेवलपमेंट. अब ये चीज़ डेवलप हो रही है, हमारी ये स्किल्स डेवलप हो रही हैं. डेवलपमेंट मीन्स नर्चर या प्रोग्रेस या सो डेवलपमेंट. इस चैप्टर डेवलपमेंट में हम रीड करेंगे कि कैसे इंडिया और वर्ल्ड लेवल पे हम डेवलपमेंट मेजर करते हैं. कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, कौन सी अंडर डेवलप्ड है, कौन सी या राइट मिडल डेवलप्ड है. तो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, राइट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद डेवलपमेंट. सो जो बेसिक आइडिया है डेवलपमेंट का, हम लाइक इंडिया में तो हम डेवलपमेंट कंसिडर करते हैं कि जो पुअर पीपल है दे आर गेटिंग जॉब्स, राइट, एंड बेटर लाइफस्टाइल, इक्वालिटी, फ्रीडम, ये सारी चीज़ें हम कंसिडर करते हैं कि डेवलपमेंट में. सो बेसिकली डेवलपमेंट के ना दो टाइप्स हो सकते हैं. सो बेसिकली डेवलपमेंट इसके दो टाइप्स होते हैं. फर्स्ट वी आर हैविंग पॉलिटिकल, कि पॉलिटिकली हम कैसे डेवलप हो रहे हैं. सेकेंड वी आर हैविंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट. सो व्हाट डू वी मीन बाय पॉलिटिकल डेवलपमेंट. सो पॉलिटिकल डेवलपमेंट डेमोक्रेटिक और जो पॉलिटिक्स है उसकी डेवलपमेंट को हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट में कंसिडर करते हैं. कुछ एग्जांपल्स लेट्स से इक्वालिटी. इक्वालिटी इज़ एन एग्जांपल ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट. Security, freedom, these all are kind of political development. Next comes economic development. Economic development is through income. Like हमारी कंट्री कैसे इकोनॉमिकली लाइक इनकम के बेसिस पे कैसे डेवलप हो रही है. तो इनकम एक मोस्ट कॉमन मेथड है जो हम इंडिया या ऑल ओवर द वर्ल्ड डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए कंसिडर करते हैं. ओके, सो इकोनॉमिक बेसिस पे इनकम को मेजर करते हैं हम डेवलपमेंट बेसिस पे, कि कौन सी कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड है वो हम किसके बेसिस पे जज करते हैं, इनकम के बेसिस पे. सो मोस्ट प्रोबेबली जब वर्ल्ड लेवल पे हमारी इकोनॉमिकली या फिर किसी भी तरह डेवलपमेंट मेजर की जाती है कि कंट्रीज़ कितनी ज़्यादा डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली इनकम पे के बेसिस पे की जाती है, राइट. सो अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर 2 और 3 केसेस आते हैं जो मेजरली आपकी एनसीईआरटी में गिवन है कि डिफरेंट पर्सनस कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स. व्हाट डज दिस मीन कि जो डिफरेंट पर्सनस हैं, लाइक अब मेरे लिए डेवलपमेंट क्या हो सकती है कि इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो थोड़ा ज़्यादा इम्प्रूव हो, राइट. तो व्हाट आई मीन बाय डेवलपमेंट इज़ दिस, है ना. अब किसी और के लिए लाइक लेट्स से रिक्शा पुलर, उसके लिए डेवलपमेंट क्या मैटर करती है कि डेवलपमेंट उसके लिए ये है कि उसको अगर वो अभी लोन पे है या ईएमआई पे कर रहा है अपनी रिक्शा की, तो उसके लिए डेवलपमेंट होगी कि मेरे या तो लोन्स माफ़ कर दिए जाए, या डेवलपमेंट ऐसी हो कि कंट्री में लोग लाइक अब सबके पास पर्सनल व्हीकल्स हैं इंडिया में, तो वो ट्राई करेंगे कि उनके कस्टमर्स इंक्रीज़ हों. सो अब व्हाट इज़ मेंशनिंग हियर इज़ कि विदाउट मी दे कैन नॉट डेवलप एंड इन दिस सिस्टम आई कैन नॉट डेवलप. सो हियर इज़ गिवन अ रिक्शा पुलर, राइट. So this rickshaw puller carries all the goods and services to these people, right? And in this system he is not developing, means कि he is pulling the rickshaw and जो income है इस rickshaw puller की वो very low है, but these guys have a very large income. So in this system the rickshaw puller or the poor people cannot develop who work for the rich people, right? So now डेवलपमेंट, जब भी एक पर्सन डेवलपमेंट को कंसिडर करता है तो डेवलपमेंट गोल्स होते हैं. हर एक पर्सन के अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स होते हैं. नाउ हाउ डेवलपमेंट गोल्स, अब डिफरेंट पीपल है, लाइक मेरे लिए डेवलपमेंट गोल्स अलग हैं, आपके लिए डेवलपमेंट गोल्स अलग हैं, लेकिन हम कई बार सिर्फ एक डेवलपमेंट गोल नहीं देखते. लाइक वी डोंट ऑलवेज थिंक ऑफ जस्ट वन डेवलपमेंट गोल, कि अगर आपको एक अच्छा कॉलेज चाहिए, इफ़ यू वांट टू टेक एडमिशन इन अ गुड कॉलेज, तो आप सिर्फ वहाँ की एजुकेशन नहीं देखोगे, यू विल सी कि आपको
आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, राइट। यू वुड सी कि आपको वहाँ रहने के लिए अच्छी जगह मिलेगी या नहीं। तो यू वुड लुक एट अ मिक्सचर ऑफ गोल्स। तो ज़्यादातर लोग हमेशा सिर्फ एक गोल के पीछे नहीं भागते या एक गोल को ही नहीं कंसिडर करते, दे लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। सो अगर आप एक जॉब, लेट्स से एक जॉब है, तो अगर आपको एक जॉब मिली है एंड इट्स सो फार फ्रॉम योर प्लेस, तो आप उस जॉब को कंसिडर करने के लिए पहले वहाँ पे वर्किंग एटमॉस्फेयर देखेंगे कि क्या वहाँ काम करने के लिए आप कंफर्टेबल हैं या नहीं। अपॉर्चुनिटी देखेंगे कि आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा या फिर जस्ट इट्स अ कैजुअल जॉब, राइट। तो आप एक मिक्स ऑफ गोल देखेंगे। अब आप जॉब के लिए मान लीजिए अब आप जम्मू में रहते हैं एंड यू वुड गो टू केरला फॉर अ जॉब, तो आप ये देखेंगे कि जॉब सिक्योरिटी है या नहीं। अगर आप सेटल हो गए वहाँ 1 मंथ आपको सेटल होने में लगा, बट स्टिल यू हैव टू कम बैक, आपको दोबारा वापस आना पड़ेगा 6 मंथ्स में, तो आप इतना ट्रबल नहीं लेंगे कि आप जम्मू से केरला फॉर 6 मंथ जॉब के लिए जाएँ, राइट। तो आप जॉब सिक्योरिटी देखेंगे, वर्किंग एटमॉस्फेयर देखेंगे कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी लर्निंग की या नहीं, और बहुत सारी चीज़ें और देखेंगे। एनवायरनमेंट फैसिलिटीज़ देखेंगे, फूड फैसिलिटीज़ देखेंगे। अब आप वेजिटेरियन हैं, वहाँ नॉन वेजिटेरियन मिलता है, तो यू वुड सी अ मिक्सचर ऑफ गोल्स, राइट। तो व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस, नेक्स्ट है आपका व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। तो इन आवर कंट्री और इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज डिफरेंट पीपल ऑलवेज हैव डिफरेंट गोल्स। हर एक इंसान की गोल्स जो है वो डिफरेंट होते हैं। तो अब हम इमेजिन करते हैं कि डेवलपमेंट और जो प्रोग्रेस है वो हमारे लिए डिफरेंट कैसे है। अब सी, ये ही इज़ अ बॉय एंड ये इसके फादर है। तो व्हाट ही इज़ टेलिंग हिम, कि ये बच्चा कहता है कि आई होप कि मैं बड़े होकर इस कंट्री के लिए कुछ करूं, या आपको मुझे, अब आपके फादर हैं, व्हाट ही इज़ डूइंग, ओके नॉट से, ये फादर है। तो इसका जो बच्चा है ही सेइंग कि मुझे एक कार चाहिए। तो इसके फादर, अभी ये रिक्शा इनकी खुद की भी नहीं है ना। तो ये अपने बच्चे को कहते हैं कि तुम्हें एक कार चाहिए, इट्स नॉट पॉसिबल। अगर तुम्हें कुछ सोचना है तो तुम ये सोचो कि तुम्हारी कंट्री है, इस तरह से हमारी कंट्री का सेटअप है कि तुम एक दिन एक अच्छे रिक्शा पुल कर सको, एक अच्छी रिक्शा ख़रीद सको और उसे चला सको। सिर्फ तुम यही होप कर सकते हो इस कंट्री में, और इस कंट्री के जो सिस्टम है, जिस तरह से ये वर्क करता है उस एस्पिरेंट में, ओके। सो अब देखिए ये कैटेगरीज ऑफ पर्सन दिए गए हैं कि एक लैंडलेस रूरल लेबरर के लिए क्या मेजरली इम्पॉर्टेंट होगा। तो इसमें क्या मेजरली इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि वो चाहेगा कि मोर डेज़ ऑफ वर्क हो। अब जैसे कई बार रूरल एरियाज़ में क्या होता है कि सिर्फ कुछ महीने, जैसे जब हार्वेस्टिंग का सीज़न आता है तो सिर्फ उस महीने में ज़्यादा वर्क होता है और वेजेस दे आर वेरी लो। तो वो लोग क्या चाहेंगे कि जो हमारी वेजेस है वो हाई हो और ज़्यादा हमारे पास ज़्यादा दिन हो काम के लिए, राइट। प्रॉस्परस फार्मर फ्रॉम पंजाब चाहेगा कि वो अब्रॉड अपने बच्चे को सेटल कर सके अच्छे से। फार्मर्स जो सिर्फ रेन पे डिपेंड करते हैं ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए, वो क्या चाहेंगे कि हमारे पास अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज़ हों। रूरल वुमेन एक लैंड ओनिंग फैमिली से ये चाहेगी कि वो सिटी में जाके अच्छे से स्टडी कर सके। अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, तो अर्बन वाले क्या चाहेंगे कि वो उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिले अच्छे रेट्स पे। अब क्या है, इंडिया में बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं। वो क्यों अनएम्प्लॉयड हैं? बिकॉज़ इंडिया में अब ज़्यादा, कुछ लोग तो पढ़ते नहीं है, दे गो इन अ फार्मिंग सेक्टर। बट जो लोग अच्छे पढ़ते हैं तो वो हायर जॉब्स के लिए कनकर करते हैं, वो छोटी जॉब्स नहीं लेना पसंद करते, राइट। तो एक बॉय फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली वो तो पक्का ही अब्रॉड ही सेटल होएगा, राइट। अ गर्ल फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली तो वो क्या चाहेगी कि मेरे को मेरे भाई जितनी फ्रीडम मिले, उसे जो करना है अपना एम गोल, उसको स्टडीज़ अब्रॉड करनी है या फिर उसको जो भी एम है उसका लाइफ में वो पूरा करने को मिले। आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली वो क्या चाहेगा कि उसकी जो वैली, मतलब जो उस एरिया है वो सिक्योर्ड रहे। जैसे वैलीज़ में लोगों को ज़्यादा खतरा ये रहता है कि डैम्स ना बन जाए या उनकी जो लिवलीहुड है वो ना चली जाए, है ना। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि जो भी एक एस्पिरेशंस है, एक डिज़ायर है, वो लोगों का अच्छे से पूरा हो पाए, राइट। बट अब पता है क्या है कि जो पीपल है उनकी अलग अलग सोच हो जाती है। जैसे डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। अब मान लीजिए आप हैं, आप एक गर्ल हैं, तो आप यही चाहेंगे ना कि आपको उतनी फ्रीडम मिले, उतनी
फ्रीडम मिले जितनी आपके भाई को मिल रही है, या आपका भाई उतना ही काम में शेयर दे, हाउस होल्ड वर्क में, जितना आप दे रहे हैं, राइट। तो लेकिन आपका भाई क्या यही चाहेगा, ही वुड थिंक कि आई एम सुपीरियर, तो वो चाहेगा कि उसे इतना ज़्यादा काम ना करना पड़े जितना उसकी बहन को करना पड़ रहा है, राइट। तो अब अगर आपको ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या है, ज़्यादा डैम्स बनानी पड़ेंगी, पर ये क्या करेगा, जो लैंड है उसको सबमर्ज कर देगा। जो नर्मदा वैलीज़ वगैरह वैलीज़ होती है, इनमें ट्राइबल पीपल बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बिकॉज दे हैव टू डिस्प्लेस, उन्हें अपनी जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, जो दे नेवर लाइक। अब आप देखिए, अगर आपको कोई कितने भी मनी दे, बट आप क्या अपने नेटिव प्लेस को छोड़ के जाएंगे? वो अलग बात है कि अगर आपको कोई लाइक करोड़्स में दे दे तो अलग बात है, बट उसमें भी कई लोग दे आर लाइक कि नहीं, हम तो अपने घर को नहीं छोड़ के जाएंगे। तो वो वाला केस है, ओके। तो इससे क्या हमें दो चीज़ें बहुत क्लियरली पता चलती हैं कि जो डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। ये फर्स्ट मेजर टॉपिक है आपके इस चैप्टर का। देन सेकेंड, ये दो ही मेजर टॉपिक हैं आपके। What may be development for one may not be development for the other, it may be even destructive for the other. तो फर्स्ट वाले का एग्जांपल क्या है, डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। इसका एग्जांपल ये है कि अब मैं चाहती हूँ एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव हो, आप चाहते हैं कि थोड़ा इंडिया वर्ल्ड पावर बने या वर्ल्ड में एक अच्छा प्लेस हासिल करे, तो डेवलपमेंट अलग अलग मैटर करती है। वॉट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन, अब ये इसका एग्जाम्पल था भाई बहन वाला, कि अगर आपका ब्रदर है, ही थिंक्स कि उसको कम काम करना पड़े हाउस होल्ड वर्क, बट यू थिंक कि आपको भी थोड़ा लेस करना पड़े और आपके भाई को मोर करना पड़े, या फिर आप इतना नहीं तो आप इक्वालिटी चाहेंगे, राइट, आपके और आपके भाई में। लेकिन आपका भाई वो नहीं चाहेगा, आपका भाई चाहेगा इफ़ ही इज़ सुपीरियर तो वो सुपीरियर ही रहे, ही वॉन्ट थिंक कि मेरी बहन को भी राइट्स मिलें, ओके। सो अब कुछ लोग पता है डेवलप ही नहीं होना चाहते, ये कई रिच लोगों की थिंकिंग कह लीजिए, या कई पुअर पीपल ऐसे अभी भी हैं जो डेवलप नहीं होना चाहते, लाइक दे डोंट वांट टू टीच देयर डॉटर्स, वो अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाना चाहते। तो वो जब खुद ही डेवलप नहीं हो सकते तो और कितने ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो डेवलप होना चाहते हैं, बट ड्यू टू सम रीजंस वो डेवलप नहीं हो पाते, ओके। अब इनकम एंड अदर गोल्स, इनकम एंड अदर गोल्स में क्या होता है, इनकम और अदर गोल्स मतलब कि इनकम एक मेजर गोल है कि येस हमारी इनकम अच्छी होनी चाहिए, बट इट्स नॉट दैट कि आप इनकम पे ही डिपेंडेंट रहेंगे। हमेशा तो ज़रूरी नहीं ना कि आप इनकम पे ही डिपेंडेंट रहें, कई बार ऐसा होता है कि हमें अदर चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं, लाइक जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि हम एक जगह पे रह रहे हैं, वहाँ से अब आपको बहुत दूर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो आप बहुत सारे एस्पेक्ट्स देखेंगे रिस्पेक्टिव ऑफ इनकम, ओके। तो वो केस अलग हो जाता है, ठीक है। तो अब एक जगह मान लीजिए आपको इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। अब आपके पास इनकम अच्छी है, इक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है, फ्रीडम है, सिक्योरिटी है, सब है, बट आपके पास रिस्पेक्ट नहीं है, सो यू कांट लिव इन अ सोसाइटी, है ना। सोशल लाइफ इज़ अ मस्ट नाउ डेज, है ना, ओके। तो अब मनी या फिर जो मटेरियल थिंग्स हैं वो मतलब हर चीज़ को नहीं ख़रीद सकती। लाइक एक फैक्ट्री, लाइक अगर आप एक फैक्ट्री पे डिपेंड कर रहे हैं, हमारी लाइफ उस पर डिपेंड कर रही है, हम मनी के बेसिस पे उस पर डिपेंड कर रहे हैं, बट जो क्वालिटी है हमारी लाइफ की वो नॉन मटेरियल थिंग्स पे भी निर्भर करती है। लाइक सिर्फ इनकम पे कुछ नहीं होता, वी हैव टू अर्न रिस्पेक्ट, हमें रिस्पेक्ट चाहिए, हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहिए, हमारे जो इम्पोर्टेंट गोल्स हैं हमारे गोल्स फुलफ़िल हों हर केस में। और कई केसेस में पता है क्या होता है कि ये जो सारे फैक्टर्स हैं ना, ऑल दीज गोल्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन इनकम, या फिर जो हम कह सकते हैं कि मोर कंजम्पशन, बिकॉज मटेरियल गुड्स आर नॉट ऑल दैट यू नीड टू लिव। ये क्यों बोला जाता है, बिकॉज हर बार सिर्फ इन्हीं से हमारी लाइवलीहुड नहीं बन सकती, राइट। तो हमें एक अच्छी लाइफ को सिक्योर करने के लिए बाकी सब चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं। अब कई बार हमारी लाइफ में जो चीज़ें होती हैं वो डिसएग्री हो जाती है, लाइक हमारी लाइफ में आपको जैसे
पेरेंट्स लव चाहिए, बट कई बार आपको उनसे अलग रहना पड़ता है फॉर स्टडीज़, फॉर एनी अदर रीजंस। पर कई बार हम जो बेसिक चीज़ें होती हैं ना इनकम के रिस्पेक्टिव, उन्हें कई बार हम इग्नोर करते हैं, साइड कर देते हैं, बट दे शुड गिव मच इम्पोर्टेंस, उन्हें भी उतनी इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए। तो ये नीचे ना एक डेमोन्स्ट्रेशन गिवन है, मीटिंग अगेंस्ट रेजिंग द अब एक हाइट ऑफ सरदार सरोवर डैम ऑन नर्मदा रिवर। जो नर्मदा रिवर की हाइट बढ़ाने की बात चल रही थी, तो जो नर्मदा रिवर के नेटिव्स थे उनको इससे बहुत प्रॉब्लम थी, बिकॉज़ हाइट इंक्रीज़ होती तो उनके भी लिवलीहुड थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता, राइट। तो ये हमेशा के लिए मतलब रॉन्ग होगा कि व्हाट कैन नॉट बी मेजर्ड इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हाट कैन नॉट बी मेजर्ड। यहाँ इसका मतलब ये है कि जैसे मनी तो हम मेजर कर सकते हैं कि उस पर्सन की सैलरी 50,000 से 1 लाख है, बट हैप्पीनेस मेजर कर सकते हैं कि यार ये तो 10 रुपये किलो हैप्पीनेस कमा रहा है, इट्स नॉट मेजर्ड। तो जिस चीज़ को हम मेजर नहीं कर सकते वो ज़रूरी नहीं है, ये सोचना बिल्कुल गलत है। ओके, तो ये वही एग्जांपल है कि अगर आपको एक जॉब मिलती है, बहुत दूर मिलती है, तो आपकी फैमिली भी उस एटमॉस्फेयर को एक बार जज करेगी कि कैसा है, क्या है, कैसे रहने की सिटी है। तो इट वुड बी डिपेंडेंट ऑन अदर गोल्स ऑल्सो। ओके, सो फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स, वो मिक्स ऑफ गोल्स देखते हैं, बिकॉज सिर्फ एक गोल इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, और वो सिर्फ हमारी लाइफ को फुलफ़िल नहीं कर सकता, हमारे डिज़ायर्स को फुलफ़िल नहीं कर सकता। Like, it is true that if women are engaged in paid work, their dignity in the household and society increases. So this is very true, because आज की सोसाइटी में जो गर्ल वुमेन काम करती हैं उनकी डिग्निटी थोड़ी ज़्यादा ही होती है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी मैटर किया जाता है। लाइक अर्ली डेज़ में क्या होता था, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को बिल्कुल मैटर नहीं करते थे कि उसको क्या पता बाहर की क्या हो रहा है, घर में रहती है सारा टाइम तो उनको नहीं पता। बट नाउ डेज़ गर्ल्स आर गोइंग आउटसाइड, तो उन्हें पता है कि क्या हो रहा है कंट्री में, वर्ल्ड में, हमारी सिटी में, हमारे घर में, तो दे नो, और उनका ओपिनियन मैटर करता है, राइट। तो डेवलपमेंट गोल्स जो पीपल के होते हैं हैव आर ओके, सो द डेवलपमेंट गोल्स दैट पीपल हैव आर नॉट ओनली अबाउट इनकम बट ऑल्सो अबाउट अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ, जैसे कि फ्रेंडशिप, केयर, रिस्पेक्ट, पेरेंट्स, रिस्पेक्ट फ्रॉम फैमिली, रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, डिग्निटरीज, एक्सेट्रा। ओके, तो ये लेट्स वर्क दीज। इनमें क्या है कि वाई डू डिफरेंट पर्सनस हैव डिफरेंट नोशंस ऑफ डेवलपमेंट, अलग अलग लोगों की भाई क्या वजह हो सकती है, बिकॉज पीपल आर डिफरेंट, पीपल तो डिफरेंट होते हैं, इट इज़ नॉट अ गुड रीज़न, बिकॉज लाइफ सिचुएशन ऑफ पर्सनस आर डिफरेंट, क्योंकि सिचुएशंस अलग होती हैं। तो बी इज़ द करेक्ट। ओके, सेकेंड, डू यू थिंक दैट द फॉलोइंग, इसमें लिखा है कि क्या आपको लगता है दोनों स्टेटमेंट सेम मीन करती है। पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, पीपल हैव कन्फ्लिक्टिंग, कह सकते हैं सेम है बट माइनर डिफरेंस है। फर्स्ट वाले में क्या है, पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, मतलब लोगों के भाई अलग अलग गोल्स हैं। पीपल हैव कन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंट गोल्स, इसका मतलब है कि जो एक पर्सन के लिए डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट नहीं है, इट कैन बी डिस्ट्रक्शन। तो बिल्कुल माइनर से डिफरेंट है, नॉट मच। गिव सम एग्जाम्पल वेयर फैक्टर्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन इनकम। अब आर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, तो इनकम के अलावा कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। अब सर्वाइवल के लिए रिस्पेक्ट मेरे हिसाब से इज़ द मस्ट। एक्सप्लेन सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ ऑफ द अबव सेक्शन, इट्स नॉट नेसेसरी आई गेस, राइट। सो नेशनल डेवलपमेंट, अब नेशनल डेवलपमेंट क्या है कि अलग अलग पर्सनस के जो सोचने का तरीका है, कन्फ्लिक्टिंग नोशंस हो सकते हैं कंट्री की डेवलपमेंट को लेकर। जैसे कि ये फिर वही कॉन्सेप्ट है सेम, मैं चाहती हूँ कि इंडिया में, अब दूसरा कुछ चाहती हूँ मैं चाहती हूँ कि इंडिया में ना जो करप्शन है वो कम हो जाए, इट शुड बी लाइक इट शुड नॉट बी इन अ कंट्री, करप्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। लेकिन आप चाहते हैं भाई करप्शन से पहले जो एक बार हमारी पर्सनल थिंग्स है, लाइक वुमेन को इन्हांस करो, वुमेन की डिग्निटी और उस पर ध्यान दो। तो सबके अलग अलग गोल्स होते हैं। अब आपकी क्लास में मान लीजिए 40 स्टूडेंट्स हैं, 40 के 40 स्टूडेंट्स किसी का भी मैच नहीं करेगा डेवलपमेंट, राइट। सो डेवलपमेंट अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग टाइप की होती है। इट मे बी दिस फॉर अ पर्सन ए एंड दैट फॉर द पर्सन बी, तो अलग अलग होती है। तो इस पूरे नोशन को ही हम कन्फ्लिक्टिंग नोशंस एक कंट्री की डेवलपमेंट को लेके उसको हम नेशनल डेवलपमेंट बोलते हैं।
ओके, सो ये हमेशा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने दिमाग में ये रखना कि अलग अलग पर्सन्स के अलग अलग गोल्स हो सकते हैं, अलग अलग नोशंस हो सकते हैं एक कंट्री के डेवलपमेंट को लेकर। ओके, अब एक क्वेश्चन है कि क्या ये सारे आइडियाज़ को इक्वली कंसिडर करना चाहिए? आई से येस, बिकॉज अगर हम एक को ज़्यादा महत्व देंगे तो द अदर पर्सन में फील डिसऑर्टेड, उसे ऐसा लगेगा कि उसकी जो मैटर है, उसका जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो रहा है, राइट? तो इट्स लाइक दैट। ओके, नथिंग इज़ देयर इन दिस। तो बस ये नेशनल डेवलपमेंट होता है। तो नेशनल डेवलपमेंट का मेजर मीन क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ आइडियाज़, कि आप किस किस के आइडियाज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं और पीपल उस आइडिया को एक्सेप्ट कर रहे हैं नहीं। बेनिफिट होना चाहिए जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल ले सके, फेयर होना चाहिए और एक सिंपल पाथ होना चाहिए सबके लिए। नाउ कंपैरिजन ऑफ डेवलपमेंट। कंपैरिजन ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है? हम कैसे कंपेयर करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ को या डिफरेंट स्टेट्स को? मोस्ट प्रोबेबली हम कंपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। इनकम के बेसिस पे हम कंपेयर करते हैं, बिकॉज जैसे अलग अलग लिस्ट आती है जो UNDP है या फिर वर्ल्ड बैंक है, वो अलग अलग बेसिस पे निकालते हैं। जैसे अब हम देखते हैं स्वीडन, फिनलैंड, ये मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्रीज़ हैं, राइट? तो अलग अलग निकालते हैं। वैसे मेजरली हम डेवलपमेंट किसके बेसिस पे देखते हैं? इनकम के बेसिस पे। ओके, अब एक बेसिक क्वेश्चन आता है कि एवरेज इनकम हम निकालते कैसे हैं? अब डिफरेंट कंट्रीज़ हमने देखा कि जो अलग अलग कंट्री है वो मोस्टली, अब एक कॉमन चीज़ तो होनी चाहिए कि एवरेज इनकम। पर अब इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? इट्स सो लार्ज। लेकिन US की पॉपुलेशन हमसे कम है, बट एरिया ज़्यादा है, इनकम ज़्यादा है। तो मतलब पीपल और इनकम कैसे हम इंटरकनेक्ट करें कि हमें एवरेज इनकम मिले, एक इस तरह से मिले कि थोड़ा मतलब डिस्क्रिमिनेशन किसी कंट्री के साथ ना हो, राइट? तो उसके लिए हम क्या करते हैं? अब सिंपल सी बात है, वी वुड से कि एवरेज इनकम है तो पहले हमें इनकम तो चाहिएगी। इनकम उठा लिया, सिंपल इनकम लिया हमने, तो इनकम, सिंपल इनकम तो कह दो भाई हमारे पास कंट्री में 10 लोग थे, 10 में से हमने 5 की इनकम ले ली। ऐसा नहीं हो सकता, तो हमें टोटल इनकम चाहिएगी, मतलब हमें 10 की ही इनकम लेनी पड़ेगी। तो वी वुड टेक टोटल इनकम। हम टोटल इनकम लेंगे डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम? टोटल पॉपुलेशन, बिकॉज पॉपुलेशन भी ज़रूरी है। तो वी वुड टेक टोटल पॉपुलेशन। तो एवरेज इनकम इज़ टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें से एग्ज़ाम में, बोर्ड्स में एक ना एक क्वेश्चन तो इट्स मस्ट कि आएगा ही आएगा। ओके, तो एवरेज इनकम को और हम क्या बोल सकते हैं? एवरेज इनकम को हम पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं। एवरेज इनकम को हम पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं। ओके, सो एवरेज इनकम हम कैसे निकालते हैं? वी ऑल नो कि कैसे हमने उसको निकाला, कैसे हम उसको कंसिडर करते हैं। टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, तो उसको हम पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं अराउंड द वर्ल्ड। आपने सुना होगा PCI, है ना? तो उसको पर कैपिटा इनकम भी हम बोलते हैं, जस्ट बिकॉज वो सेम ही मैटर करते। सो बोथ आर सेम। ओके, दिस शुड ऑल्सो भी आपके जो NTSC एग्ज़ाम्स होता है उसमें कई बार आ जाता है कि एवरेज इनकम कैसे निकालते हैं, थोड़ा टर्न करके आ जाता है, राइट? सो NTSC के लिए भी ये वाला जो फॉर्मूला है इट्स नेसेसरी, लेकिन इतना सिंपल तरीके से नहीं पूछा जाता, थोड़ा मोल्ड करके पूछते हैं, राइट? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो बैक टू द टॉपिक। तो जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स आती हैं वर्ल्ड बैंक से, उसमें जो क्राइटेरिया होता है ना क्लासीफाई करने का कंट्रीज़ पे, वो बेसिस पे होता है पर कैपिटा इनकम पे, जो कि पर आनम होती है। ओके, सो अगर एक कंट्री की पर कैपिटा इनकम $4,9,300 पर आनम है या उससे ज़्यादा है 2019 में, तो वो हाई इनकम या रिच कंट्रीज़ होती हैं। जैसे US तो है ही हाई इनकम या रिच कंट्री, है ना? तो $4,9,300 या इससे ज़्यादा, तो वो हाई इनकम या रिच कंट्रीज़ में क्लासीफाई करते हैं हम। ओके, तो अगर इससे कम है, लाइक 2019 में ही अगर किसी की इनकम $2,500 से कम है,
तो उसकी क्या होती है, वो लो इनकम कंट्रीज़ में हम क्लासीफाई करते हैं या पुअर कंट्रीज़। तो इंडिया जो है वो लो मिडिल इनकम कंट्री में आता है, बिकॉज़ उसकी जो पर कैपिटा इनकम है पर एनम वो है $6-700। तो $, इतना है तो लो इनकम कंट्रीज से ज़्यादा है, हाई इनकम से तो अभी बहुत कम है, तो हमें अभी काम करने की ज़रूरत है। तो इतना हमारा पर एनम आता है, तो हम लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ में कंसिडर होते हैं। ओके, सो द रिच कंट्रीज़ जो है वो ना ज़्यादातर मिडल ईस्ट में होती है, और या फिर जो छोटी छोटी कंट्रीज़ होती हैं साइड्स में, वो ज़्यादातर जो है डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं, और उन्हें ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज़ बोल देते हैं। जैसे यूरोप है, राइट, यूरोप के मोस्ट कंट्रीज़ डेवलप्ड हैं, है ना, और यूएस, कनाडा, राइट। ओके, सो एवरेज इनकम हम कैसे निकालते हैं, मैंने अभी आपको बताया। तो अब पता है इक्वल और अनइक्वल की भी यहाँ कंसिडर होती है टर्म, ये भी कई बार यू वुड गेट इन एग्ज़ाम। तो इसमें कंपैरिजन कैसे होता है दो कंट्रीज़ का। कंपैरिजन ये अच्छा कंपैरिजन नहीं है, बिकॉज़ इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अब एक कंट्री है, उसमें आप देखो कि आपको कंसिडर किया जा रहा है इतनी इनकम है, एक पर्सन है उसकी इतनी है, दूसरे की इतनी है, तीसरे की इतनी है, चौथे की इतनी है, पाँचवें की इतनी है, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा है, तो इसकी तो एवरेज इनकम आ गई अच्छे से। पर ये दूसरी कंट्री है, जैसे इंडिया में भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, कई की तो दे आर नॉट गेटिंग इवन ₹1 अ डे, उनकी तो इनकम बिल्कुल लो है, इवन लोअर देन दैट, बहुत ज़्यादा लो है। और कई लाइक से अंबानी, दे आर हैविंग सो हाई इनकम, उनकी तो इनकम मतलब क्लासीफाई नहीं की जा सकती। तो वो केस डिफरेंट होते हैं, तो वो इंडिया भी कंट्री बी में ही कंसिडर किया जाता है। तो फर्स्ट पर्सन की 500 500 500 500, बट लास्ट की देखिए 48,000। तो कंट्री ए का बेस्ट एग्जांपल है यूएस, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। कंट्री बी का एग्जांपल लेट्स से आप पाकिस्तान भी कह सकते हैं, एंड इंडिया इज़ अ ऑल्सो गुड एग्जांपल। ओके, तो ये वाला जो क्लासीफाई करते हैं हम कंट्रीज़ को इनकम के बेसिस पे, वो अच्छा क्राइटेरिया नहीं है इनकम को जज करने का। तो ये एक मेरा फेवरेट लाइक डायग्राम कह लो या कुछ भी कह लो, ये मेरा फेवरेट है कि कंट्री जो रिच और नो पुअर है उसमें तो ये होता है, बट जो रिच और पुअर को क्लासीफाई करती है ना, जिनको अब ये तो पुअर है सारे, इन्होंने चॉइस बनाई, आराम कर रहे हैं भाई, ये इनमें सब ने इन्होंने ही चॉइस बनाई है और यही आराम कर रहे हैं, तो इट्स गुड, है ना। ओके, सो इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। सो इनकम और अदर क्राइटेरिया में क्या आता है कि इनकम के साथ साथ जो अदर क्राइटेरियाज होते हैं वो भी हम मेजर करते हैं। और आई फॉरगॉट टू टेल यू समथिंग दैट इन 2000 इंडिया ने अभी पिछले 2-3-4-5 सालों में बहुत प्रोग्रेस की है, बिकॉज 2017 में इंडिया की पर कैपिटा इनकम पता है कितनी थी, $1820 थी, और अब देखो मतलब कितना ज़्यादा चेंज आया है, $5,000 का कुछ चेंज आया है, राइट। तो वी आर डूइंग वेरी गुड, है ना। तो इनकम एंड अदर क्राइटेरिया में अब आते हैं वापस। तो इनकम एंड अदर क्राइटेरिया क्या है कि अगर इनकम तो अब एक कंट्री की बहुत 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 अच्छी है, लेकिन उसके जो अदर क्राइटेरियाज़ हैं जैसे IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशो। अब पता है नेट अटेंडेंस रेशो आप अच्छा नीचे, सो नेट अटेंडेंस रेशो पर 100% सेकेंडरी स्टेज। अब आपको पता है कि एज 14 एंड 15 ईयर्स ही क्यों मेंशन होता है, बिकॉज ज़्यादातर बच्चे जो अपनी 10th है, मैट्रिक्स है, वो 14 और 15 ईयर्स में करते हैं, है ना। तो अब देखो 9th के स्टूडेंट्स की अटेंडेंस किसको पता है, जो स्कूल्स की अटेंडेंस है वो गवर्नमेंट के पास नहीं जाती, बट जो 10th है वो पूरा गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होता है। तो इसलिए हमें पता रहता है कि अच्छा 10th में इतने बच्चे स्कूल आ रहे थे, इतने बच्चों ने मैट्रिक की है, इतने बच्चों ने एग्ज़ाम्स दिए हैं, कितने बच्चे एजुकेटेड हो रहे हैं, कितने बच्चे मैट्रिक पास हैं। ओके, सो सम कंपैरेटिव डाटा ऑन हरियाणा, केरला एंड बिहार। अब हमें पता है इंडिया में हरियाणा मतलब इरिगेशन के लिए, मतलब अपने एग्रीकल्चर के लिए जानी मानी स्टेट है। केरला फॉर स्टडीज़ इट्स गुड। बिहार थोड़ा उसमें एजुकेशन रेट भी कम है, लिटरेसी रेट कम है, तो इसलिए बिहार को कैटेगराइज़ किया है। तो इनकम एंड अदर क्राइटेरिया में क्या होता है कि जो अच्छा पहले ये टर्म्स नोट कर लो, व्हाट इज़ IMR। IMR जो होता है ना, 1 साल से पहले जितने भी बच्चे मरते हैं ना,
हर 1000 बच्चों में, तो उसको बोलते हैं, उसकी रेशो को बोलते हैं IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। लिटरेसी रेट क्या होता है? लिटरेसी रेट होता है कि जितने बच्चे लिटरेट हो रहे हैं पॉपुलेशन में जो 7 से 7 या अबव हैं। नेट अटेंडेंस रेशो NAR, ये जो टोटल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन होते हैं ना एज ग्रुप 14 और 15 ईयर्स के, जो स्कूल अटेंड करते हैं परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन पे, मतलब उसी एज ग्रुप के टोटल नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन पे जो स्कूल अटेंड करते हैं उनकी नेट अटेंडेंस रेशो होती है। ओके, तो अब देखो स्टेट हरियाणा, इन्फेंट मोर्टेलिटी। अब देखो हरियाणा की इनकम पता है कितनी है? ये देखो हरियाणा की इनकम यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, पर कैपिटा इनकम कितनी? 2 लाख में है, 2,36,147। केरला की 2,04,105। ओके, फिर बिहार की 40,982। तो अब देखो कि डिफ्रेंशिएशन है ना, तो इस डिफ्रेंशिएशन को हम कैसे, अब हरियाणा में क्या है, एग्रीकल्चरल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, एग्रीकल्चर अच्छा हो रहा है, ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, क्रॉप्स पे डिपेंडेंट है। केरला में इनकम उनकी इंडस्ट्रीज़, एग्रीकल्चर तो बहुत रेयर है, मतलब टी वगैरह हैं बट इतना नहीं है। बिहार की इनकम देखो कितनी ज़्यादा कम है, राइट। तो इसमें हरियाणा इज़ डूइंग बेस्ट, है ना, हरियाणा ग्रेट डूइंग कर रहा है। लेकिन अब कंपैरिजन करते हैं, हरियाणा में IMR 30 है, बिहार और हरियाणा में, मतलब अब देखो कुछ फ़र्क भी है, मतलब एक्चुअली दे आर डूइंग सेम सा ही है ना, 30-32 कोई फ़र्क नहीं है। बट केरला का देखो इट्स वेरी लेस देन हरियाणा एंड बिहार, है ना, तो केरला का बहुत ज़्यादा कम है एंड इट्स वेरी गुड। IMR जितना कम होता है वो हेल्थ फैसिलिटीज़ दिखाता है कि वहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा अच्छी हैं। लिटरेसी रेट देखो 80-62, इसका 94, मतलब इट्स एन अचीवमेंट कि कोई स्टेट इतना लिटरेसी रेट कनकर करी है इंडिया में, इट्स बेस्ट। नेट अटेंडेंस रेशो देखो 61-43, बट यहाँ देखो 83, कितना ज़्यादा फ़र्क है। तो मतलब इनकम ही सिर्फ डिपेंडेंट नहीं होती। अब केरला का देखो कितना ज़्यादा अच्छे से वो अपनी हेल्थ फैसिलिटीज़, स्कूल, एजुकेशन फैसिलिटीज़ सबको अच्छे से कनकर कर रही है ना। तो अब हाँ बस केरला एक अच्छी स्टेट है। तो कंपैरिजन हम सिर्फ इनकम के बेसिस पे नहीं कर सकते, बाकी सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। अब पब्लिक फैसिलिटीज़, तो बस दिस वाज नथिंग कि मोस्ट बेबीज़ डू नॉट गेट बेसिक हेल्थ केयर। तो इंडिया में पता है क्या है, ज़्यादातर स्टेट्स के पास हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है। न्यू बॉर्न चिल्ड्रन को उतनी अच्छी तरह वो मिल ही नहीं पाता, न्यूट्रिशन, पोषण, या फिर जो उनका हिस्से का दे नीड, उनको वो चाहिए होता है ना, वेंटिलेटर्स, आइसोलेटेड। तो इंडिया में उसकी भी थोड़ी सी कमी है ना। तो पब्लिक फैसिलिटीज़, अब पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या होती है? तो इनकम इज़ नॉट एडिक्वेट इंडिकेटर ऑफ मटेरियल गुड्स। हमें पता है इनकम से कुछ नहीं होता, ये बहुत बार आता है, एग्ज़ाम में भी आता है, वैसे जनरल भी इट्स इजी एंड अच्छा है। तो मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज यू मे नीड टू लिव। क्यों नहीं बाय कर सकता? बिकॉज अब आप एक अच्छा एनवायरनमेंट कैसे खरीदोगे? आप अपने घर में रहते हो, आपकी एक अच्छा बड़ा घर है, आप एक अच्छा एनवायरनमेंट खरीद सकते हो। यू कैन नॉट बाय एट एनी कॉस्ट, आप एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं खरीद सकते। जैसा एनवायरनमेंट में सब रह रहे हैं उसी में आपको रहना है। पोल्यूशन फ्री तो हो नहीं जाएगा आपका कि आप पैसे दे के पोल्यूशन को कहो कि चल भाई हमारे नेबर्स के घर चला जा, ऐसे नहीं होता। अब कोविड हुआ, जो हाई क्लास लोग थे, सेलिब्रिटीज़ थे, उन्हें भी हुआ। तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप मनी से वो चीज़ें खरीद लो जो आपको अपनी बेसिक नेसेसिटी के लिए चाहिए, है ना। तो ये जो सर्विसेज है ना, ये कलेक्टिवली होते हैं, इसलिए तो बोलते हैं कि हमें कलेक्टिवली जो सोसाइटीज़ हैं उन्हें डेवलप करना चाहिए रैदर देन एक सिंगल पर्सन को। ओके, सो जो गर्ल्स हैं उन्हें हाई एजुकेशन नहीं मिल रही, जो बिकॉज गवर्नमेंट और जो सोसाइटी है वो ही नहीं प्रोवाइड कर रही है ना, तो इसलिए वो ज़रूरी है। तो केरला का जो लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो क्यों है? बिकॉज हेल्थ केयर अच्छी है और एजुकेशन फैसिलिटीज़ अच्छी है। अब गर्ल्स को भी उतना ही जो एजुकेशन है वो दी जाती है और वो उतनी ही ईजीली अपने लिए भी स्टैंड देती है। और उसमें पब्लिक, जैसे कई स्टेट्स हैं उनमें PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा है, हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा है,
स्टेट्स का, कई कई स्टेट्स का हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस लोगों का है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये एक मेजर थिंग है ना। तो इंडिया में केरला की सबसे कम है बिकॉज उसके पास अच्छा रेट है, मतलब एजुकेशन वगैरह अच्छी है ना। अब नेक्स्ट है ये रहा, एजुकेशनल अचीवमेंट ऑफ रूरल पॉपुलेशन। दिस इज़ नथिंग बट जस्ट एक्टिविटी, ओके, सो नो नीड टू डू। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? UNDP, ओके, सो दिस शुड बी रिमेंबर्ड। UNDP जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश करती है, ओके। नेक्स्ट है सम डाटा रिगार्डिंग इंडिया इट्स नेबर। तो ये डाटा अब इसमें ना श्रीलंका का थोड़ा ज़्यादा है, आई थिंक अब कम हो गया श्रीलंका का बिकॉज ऑफ उनमें लाइक पता है क्या हुआ था, उनके गवर्नमेंट ने एकदम डिसाइड कर दिया था कि नेचुरल फार्मिंग करनी है। तो नेचुरल फार्मिंग एकदम थोड़ी हो सकती है, तो उसकी वजह से उनका थोड़ा गिराव आ गया था, ओके। तो इंडिया की HDI रैंक क्या है? 130। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया की HDI रैंक है 130 और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई कई जगह 131 है। तो जब आपका एग्ज़ाम हो ना उससे पहले आपको बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा एक बार चेक करना है, या जो आपकी करेक्ट NCERT में गिवन है वो देख लेना है, ओके। तो ह्यूमन डेवलपमेंट HDI है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ओके। सो 189 कंट्रीज़ में रैंक होता है HDI। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है कि आप कितना एक पर्सन जी पाएगा एट द टाइम ऑफ बर्थ, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी निकालते हैं, ओके। पर कैपिटा इनकम जो है वो डॉलर्स में काउंट की जाती है फॉर ऑल कंट्रीज़ बिकॉज इन अ वे एवरी डॉलर वुड बाय द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एनी अदर कंट्री, ओके। सो दिस इज़ ईजी। आप ये ग्रॉस नेशनल इनकम और ये पढ़ लेना एक बार, वैसे इट्स नॉट नेसेसरी, ओके। फिर नेक्स्ट है sustainability of development. So what is sustainability of development? It's like we have not inherited from our forefathers, we have borrowed it from our children. तो अब इसमें क्या है कि आपके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने कंट्री वो क्वाइट डेवलप है, ओके। सो वी वुड सर्टेनली, तो हमें फर्दर एटलीस्ट मेंटेन करना चाहिए अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए अपनी कंट्री को, ओके। सो जो ग्राउंड वाटर इंडिया का उसका भी लेवल डिक्रीज़ होता जा रहा है और उसको हम बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो हमें वो भी नहीं करना चाहिए। हमें सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है कि हमें उसको ऐसे यूज़ करना चाहिए कि वो फ्यूचर जनरेशन्स की जगह यूज़ हो पाए अच्छे से और वो अपनी नीड्स को भी अच्छे से कनकर कर सकें। ऑयल है, ऑयल के रिजर्व्स इतने बचे हैं, दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल, ओके। तो नेक्स्ट है बस दैट्स इट। सो एग्जॉस्शन जो है नेचुरल रिसोर्सेज का, वो क्रूड ऑयल रिजर्व्स है ना जो उसका बहुत ज़्यादा गिर रहा है। अब जैसे जो वो है कौन सी कंट्रीज़ हैं, यूनाइटेड स्टेट्स है, और जैसे जो मिडल ईस्ट में कंट्रीज़ है ना उनका जो ऑयल रिजर्व्स है वो बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, ओके। सो उसमें बिल्कुल गिरता जा रहा है। तो आपको वो ध्यान रखना है अब कि ये वाले जो आपकी नंबर्स हैं ये थोड़े इम्पोर्टेंट है, नॉट मच, ओके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कैसे हम अपनी लाइफ को सस्टेन करें और कैसे हम उसको ग्रो कर सकते हैं, मतलब अच्छे से हम मीट कर सकते हैं उनकी कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ सेक्टर्स को, ओके। तो अब इसका ना एक ग्राफ है, ओके। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि वो मीट करता है नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। अब हम जो यूज़ कर रहे हैं ऐसा ना हो कि हमारी यूजेज इतनी एक्सेस हो जाए कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उन्हें कुछ ना मिले। तो ये मिक्सचर होता है तीन चीज़ों का, ओके। 1 2 3 वेन डायग्राम के थ्रू आई विल टीच यू, ओके। सो ये वेन डायग्राम मैंने बनाया। अब देखो, एक फर्स्ट केस है इकोनॉमी, then second is your environment, third is your social community, okay। so social community भी मैटर करती है। सो बैलेंसिंग ऑफ दीज थ्री, इन तीनों को जब हम बैलेंस करके चलते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो आई होप you guys loved my video, liked my video. So if you like the video, please subscribe my channel Learn with Sanjana, and thank you guys for watching. So bye bye, have a great day ahead.